बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज ईद का तीसरा दिन है और हमने बनाई थी जी आज पंजाबी बिरयानी, जो हमारे पंजाब में रेगुलर बनती है, सिंपल तरीके से, सादा तरीके से। तो उसको बनाने के लिए मैंने 3 किलो ले लिया है चिकन। आप जितनी मर्ज़ी मकदार में लें, कोई मसला नहीं है। 3 किलो चिकन है, 2 किलो चावल है, थाई भी है। मुकम्मल चिकन लिया है मैंने, पोर्क कलेजी नहीं ली। वो मत लिए, वो खाए ना करें, उसमें ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है और वो नहीं खाने चाहिए हमें। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना ये कढ़ाई बनेगी। और सबसे पहले ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। तो वीडियो काफ़ी देर से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अभी भी टाइम है तीसरे दिन का। तो यहाँ जी मेरे पास है ज़ीरा, खुश्क धनिया और काली मिर्च का पाउडर है। 1 बड़े खाने का चम्मच, 1.5 बड़े खाने का चम्मच है नमक, 3 बड़े खाने का चम्मच है सुरख मिर्च, 1 बड़े खाने का चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 बड़े खाने का चम्मच। और अब इसमें डालूँगी मैं बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला है मेरा, 3 बड़े खाने के चम्मच है। इंशाल्लाह चंद दिनों तक इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, घर पर बनाएंगे तो बहुत आसानी और सस्ता सा बन जाएगा आपका। और 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इमली ली थी, तकरीबन 50 रुपए की ये मेरी इमली आई है और मैंने इसके अंदर भिगो के डाल दी है। आप चाहे तो गुठलियाँ निकाल लें, चाहे ना निकालें, कोई मसला नहीं है। टमाटर है 3 पाव और सब्ज़ मिर्चें हैं 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें कट की हुई हैं और प्याज चॉप किया हुआ है मेरा, 1 पाव प्याज है मेरा, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये इतना सामान माशाल्लाह डाला है मैंने। तो अभी ये आपको सारा इकट्ठा करके दिखा रही हूँ। इसमें डालूँगी जी दही, 1 पाव दही है। और दही फेंटा हुआ नहीं होना चाहिए, गहरा थिक दही होना चाहिए आपका, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी अपने लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 2 बड़े खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर हम इसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी हम इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे इसी तरह चढ़ाएँगे, इसका पानी छूटेगा, फिर हम घी या ऑयल डालेंगे। तो अभी हम इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसे पका लेंगे। ये इसी के पानी में पकेगा, इसमें पानी हमने नहीं डालना। आप पता है चिकन, प्याज, टमाटर और दही, ये इन सब का पानी मिल के ना काफ़ी पानी निकलेगा। आप देखो जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे, इसमें से पानी निकलता जाएगा। अगर आपने बड़े गोश्त या उसकी पकानी है छोटे गोश्त की, तो फिर आप ऐसा करना कि आप छोटे या बड़े गोश्त को पहले बॉयल कर लें और फिर ये मसाला जात इसके अंदर इसी तरह फ्राई करके, बाकी सब कुछ सेम है, यही मसाला जात आपने डालना है और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैंने चिकन ज़्यादा मकदार में लिया है, 2 किलो चावल हैं। ये 12 से 13 अफराद के लिए बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। और अब ये देखें, पानी देख सकते हैं आप, पानी निकल चुका है, रिलीज़ हो चुका है, काफ़ी हद तक पक चुका है। तकरीबन आधा घंटा हो गया था मुझे इसे पकाते हुए लो फ्लेम पर, ज़्यादा आग नहीं रखी कि जले नहीं। और इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जो सालन वाले होते हैं वो डाले हैं घी के। तो इतना बेस्ट है कि इतना काफ़ी है। अगर आप बड़ा छोटा गोश्त खा रहे हैं तो उसमें चर्बी होती है, ऑयल होता है, तो आप ऑयल कम डालिएगा। तो ये बुनाई हो चुकी है, अब मैं पानी भी रख के बॉयल कर चुकी, चावल करने लगी हूँ, चावल अब डाल दूँगी। चावल बॉयल करने का तरीका तो सबको ही आता है, लेकिन चावल आपने 70% यानी कि 75% जो है ना बॉयल करने हैं पानी। तो पानी बॉयल हो रहा, तो अब मैं चावल डाल रही हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, मैं इसलिए शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। अब मैं इसे उतारते या इसे रखते हुए छानने में नहीं दिखाऊँगी, डायरेक्ट आपको यहाँ ही दिखाऊँगी, जहाँ मैं एक लेयर्स लगाऊँगी। दम वाली लेयर्स बिरयानी है, पंजाबी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े की, जो कि यकीन जाने। और कोशिश करें कि ग्रेवी आपकी ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ी लिक्विड होनी चाहिए कि ये नीचे से जले नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त से इंशाल्लाह ये हमारी बिरयानी बनेगी। बस इसी तरह चावल की लेयर लगाएंगे, फिर चिकन की लगाएंगे हम, अपने मसाले की ग्रेवी की, और फिर चावलों की 2 या 3 तय आप लगा लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट बनेगी। तो अब दोबारा लगा रही हूँ देख आपको दिखाने के लिए। इसके बाद इसके ऊपर चावल डालूँगी, फिर लगाऊँगी और फिर चावल डाल के फिर हम इसके ऊपर कलर डालेंगे और इसे दम वाले फ्लेम पर रख देंगे। लेकिन जब आप दम पे रखते हैं तो कोशिश कीजिएगा 5 मिनट चूल्हा तेज़ रखिए, क्योंकि भाप निकल चुकी होती है, स्टीम निकल चुकी होती है और गर्माइश ख़त्म हो गई होती है। तो हीट देने के लिए आप उसे लाज़मी 5 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रखें तेज़ आँच पर। यहाँ मैंने किशमिश भी डाली है और ज़र्दा कलर डाला है और धनिया डाला है। किशमिश जो है ना, वो जो सोगी है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, बाद लोगों को नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है। एक बार डाल के ट्राई करके ज़रूर देखें। यहाँ माशाल्लाह बातों ही बातों में हमारा दम भी लग चुका है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और मैं आपको इसे चावलों को हिला के भी दिखाती हूँ, चम्मच के साथ उठा के,
कि ये कितने खिले खिले और अलहदा-अलहदा राइस बने हैं, देखें चिपके नहीं हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये इसलिए इतने ज़बरदस्त बने हैं कि हमने इसे 70% 75% बॉयल किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े की, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, पंजाबी दम वाली रेसिपी है हमारी ये, जो बिरयानी है, और बहुत मज़े की बनती है। आप भी बनाएँ, एंजॉय करें, क्योंकि बाद लोग अपने उनके दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार, फैमिली जो है आती हैं, और हम औरतों का खुद भी दिल करता है कि हम अपने बच्चों को नई सी नई चीज़ें बना कर दें। इंशाल्लाह ये आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, आपके अज़ीज़ों को बहुत पसंद आएगी। ये दम वाली पंजाबी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप भी बनाएँ। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी बहन आपके साथ भी सपोर्ट करेगी, आपकी दुआओं से हमारे चैनल आगे बढ़ेगा, आपकी दुआओं से आपकी बहन आगे बढ़ेगी। प्लीज़ वीडियो बनाते हैं बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, बहुत हमारी मेहनत होती है। जो ख़वातीन घर पे बनाती हैं उनको पता है कि बहुत मेहनत होती है हर चीज़ की। तो आप भी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आप, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।